बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। हमने पिछली क्लास में कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पहला चैप्टर दुख का अधिकार पढ़ा था, जिसके लेखक थे यशपाल। बच्चों, आज हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम जो पहले प्रश्न उत्तर कर रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक में मौखिक रूप से दिए गए हैं। फिर भी मैं ये समझती हूँ कि आप सभी बच्चों को उनका ज्ञान होना जरूरी है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें यह पता चलता है कि उस व्यक्ति की हैसियत क्या है और वह व्यक्ति किस श्रेणी का है। हमारा दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीदता था? इसका उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी थी और फफक फफक कर रो रही थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? इसका उत्तर है, उस स्त्री को देखकर लेखक का मन इतना व्यथित हो गया कि वह उसके पास जाकर रोने का कारण पूछना चाहता था, परंतु उसकी पोशाक ऐसा करने से उसे रोक रही थी। बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका उत्तर है कि स्त्री की लड़के की मृत्यु का कारण सांप के डस जाने से वो लड़का मर गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? तो बच्चों, इसका उत्तर है, बुढ़िया का बेटा ही घर में कमाऊ सदस्य था, वही घर का गुजारा चलाता था। उसके मृत्यु के बाद में घर में ऐसा कोई नहीं था जो कमाकर उधार लौटा सके, इसलिए बेटे के बिना बुढ़िया को कोई उधार नहीं देता था। तो अब हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो लिखित हैं और इनको हमें 25 से 30 शब्दों में पूरा करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। उसकी पोशाक ही समाज में उसे दर्जा दिलाती है और यह अधिकार तय करती है कि वह कहाँ उठ बैठ सकता है। पोशाक के कारण कभी भी उसके रास्ता बंद नहीं होता है, सब कोई अड़चन नहीं आती है, सभी रास्ते उसके लिए खुले हुए रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है? तो इसका उत्तर है, पोशाक हमारे लिए उस समय बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के दुख में शामिल होकर सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं, तब पोशाक हमारे आड़े आ जाती है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? तो इसका उत्तर है, लेखक ने देखा कि वह स्त्री फुटपाथ पर बैठकर फफक फफक कर रोई चली जा रही थी। लेखक की पोशाक तथा स्थिति ऐसी थी कि उसके साथ बाजार में बैठकर उसका हालचाल जानना नहीं मुनासिब समझती थी। इससे उसे भी संकोच हो रहा था कि लोग उस पर व्यंग करेंगे, इसलिए वह चाहकर भी उसके रोने का कारण नहीं पूछ पा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवाना अपने परिवार का निर्वहन कैसे करता था? बच्चों, भगवाना या बुढ़िया के बेटे का नाम है। तो इसका उत्तर है, बुढ़िया के पास शहर के निकट 1.5 बीघा जमीन थी, जिसमें उसका बेटा भगवाना सब्जियां और मौसमी फल उगाता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे क्यों बेचने चल पड़ी? तो बच्चों, इसका आंसर है कि लड़के की मृत्यु के अगले दिन ही उसकी माँ के सामने पोते की भूख और बहू की बीमारी की समस्या खड़ी हुई थी। पोते पोतियां भूख से बिलबिला रहे थे और बहू बुखार से तप रही थी। घर में पैसा नहीं था, इसलिए वह मजबूरी के वश होकर पुत्र शोक के अगले दिन ही खरबूजे बेचने चल पड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रात महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया का दुख देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संपन्न महिला की याद इसलिए आई क्योंकि बुढ़िया अपने मृत बेटे का शोक न मना सकी, जबकि उसके पड़ोस की संभ्रात महिला अपने बेटे की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक बिस्तर से उठ भी ना सकी थी। बच्चों, अब हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हमें 50 से 60 शब्दों में पूरा करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे बेहया कह रहा था, किसी ने कहा कि उस स्त्री की नीयत ठीक नहीं है, और एक आदमी ने कहा कि कमीनी औरत जिसके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान कुछ नहीं है, उसके लिए रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। और एक लाला जी ने कहा कि यह औरत औरों का धर्म ईमान भी बिगाड़ रही है, क्योंकि पुत्र शोक के कारण वह सूतक में है, इसलिए उसे इन दिनों ऐसा कोई भी सामान नहीं छूना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, 5 पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? तो बच्चों, 5 पड़ोस की दुकानों पर पूछने से लेखक को यह पता चलता है कि बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान लड़का
घर में उसकी बहू और पोता है। उसका लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पे खेती करता है, जिसमें उगने वाली सब्जियां और फलों को बेचकर वह अपने घर का गुजारा चला रहा होता है। परसों जब बुढ़िया का लड़का सुबह अंधेरे मुंह खरबूजे तोड़ रहा था, तभी गीली मेड़ की तरावट में एक विश्राम करते हुए सांप ने उसका पाँव डस लिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और बुढ़िया ने उसके इलाज के लिए झाड़ फूंक और पूजा अर्चना कराई, पर सब व्यर्थ गया। इससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या जतन किए। बुढ़िया का लड़का सांप के डसने से बेहोश हो गया था। जैसे ही बुढ़िया को पता चला, वह उसका विष दूर करने के लिए गांव के ओझा को बुला लाई। ओझा ने खूब झाड़ फूंक की, परंतु सांप का विष दूर न हुआ। बुढ़िया जो कर सकती थी उसने किया। ओझा को प्रसन्न करने के लिए नागराज की पूजा भी करवाई। घर में जो आटा अनाज था वह भी ओझा के हवाले कर दिया, परंतु इतना करने पर भी उसका पुत्र बच नहीं पाया। बच्चों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक ने रोती बुढ़िया के दुख का अंदाजा अपने पड़ोस की उस सम्राट महिला को याद करके लगाया। उस सम्राट महिला का बेटा भी मर गया था। उसके दुख से दुखी महिला 2.5 महीने तक पलंग पे पड़ी रही। वह हर 10-15 मिनट में बेहोश हो जाती और बेहोश न होने पर उसके आंखों से आंसू बहते रहते। उसके सिरहाने 2-2 डॉक्टर सदैव बैठे रहते थे। हरदम उसके लिए बर्फ़ रखी जाती थी। ऐसी दशा को याद करके लेखक ने जान लिया कि बुढ़िया का दुख भी उतना ही गहरा है, पर उसके पास शोक मनाने का समय नहीं है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार है। यह शीर्षक एकदम उचित है। लेखक यह कहना चाहता है कि यद्यपि दुख प्रकट करना हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हर कोई इसे संभव नहीं कर पाता। एक महिला संपन्न है, उस पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिसके पास पुत्र शोक मनाने के लिए डॉक्टर है, सेवाकर्मी है, साधन है, धन है और समय भी है। परंतु गरीब लोग अभागे हैं। वे चाहे भी तो शोक प्रकट करने के लिए अपने आप को आराम से आंसू भी नहीं बहा सकते हैं, और सामने खड़ी भूख, गरीबी, बीमारी नंगा नाच करने लगती है। अतः दुख प्रकट करने का अधिकार सिर्फ गरीबों को, सिर्फ अमीरों को ही है। अब हम अगले क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। वो इस प्रकार है, जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोक सकती है। इसका उत्तर है, उक्त पंक्ति का आशय यह है कि जब व्यक्ति ज़्यादा महंगी और अच्छी पोशाक पहन लेता है तो उसकी सामाजिक स्थिति बढ़ जाती है, वह संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जब अपने से कमज़ोर स्थिति वाले व्यक्ति के दुख के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहता है तो उसकी पोशाक उसे गरीब व्यक्ति के स्तर तक नहीं जाने देती। यह स्थिति वैसी होती है जैसे हवा की लहरों के कारण पतंग सीधे नीचे ज़मीन पर नहीं गिर पाती। हमारा अगला प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो इसका उत्तर है, एक राह चलता आदमी भगवाना की माँ को बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन खरबूजे बेचते देकर कहता है, ये गरीब लोग कमीने होते हैं, इनका अपने बेटा बेटी से, पति पत्नी से या धर्म ईमान से कोई लगाव नहीं होता। ये केवल एक रोटी के टुकड़े के लिए अपनी सारी भावनाएं और आशाएं बेच देते हैं। तो बच्चों, हमारा लास्ट प्रश्न है, सो करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसका उत्तर है, जब किसी गरीब और विवश व्यक्ति के घर में भूख से रोते बिलखते बच्चे, भूखी और बीमार कोई अन्य सदस्य हो, तो हम शोक मनाने की बात कैसे सोच सकते हैं, शोक कैसे मनाया जा सकता है। उन रोते बिलखते बच्चों के लिए रोटी और बीमार सदस्य की दवा का प्रबंध होना आवश्यक है। ऐसा करने के कारण गरीब व्यक्ति को शोक मनाने की सुविधा भी नहीं। ऐसे में वह क्या करे, दुखी होने का अधिकार भी नहीं। लोगों के पास है जिनके पास धन दौलत है और तरह तरह की सुविधाएं हैं। तो बच्चों, आज के हमारे इस पाठ के सॉल्यूशन यहीं ख़त्म होते हैं, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए पाठ का जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ आ रहा होगा। और बच्चों, हम अपनी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एजुकेटिंग पॉइंट पर। तो आज के लिए इतना ही।